देखो भाई, ये वीडियो ना आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भाई मेनली खासकर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी के फील्ड में घुसे हुए हैं और सीजीएल सीएचएसएल इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज भाई 5 मिनट ना जरूर दे देना, ठीक है। और भाई अगर अगर आप भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो इस बार की यानी कि जो आज सुबह या कह सकते हैं आप 2 बजे जो सुबह सुबह कट ऑफ आई, 12 बजे आई, 2 बजे आई, मुझे लगता है कि 12-1 बजे के आसपास आई थी। उस कट ऑफ को आपने जो देखा होगा ना भाई, तो आपका भी सर मेरी तरह कुछ देर के लिए शांत हो गया होगा। एकदम आप एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई उसको देखने के बाद। जो भाई मेरी तरह प्रिपरेशन करते हैं और टारगेट करते हैं इनकम टैक्स को, जीएसटी इंस्पेक्टर को, एक्साइज को, एमईए को, तो भाई ये कट ऑफ देखने के बाद आपको बहुत शौक लगा होगा, ठीक है। मैं खुद की यार अगर पर्सनल भी बात करूँ तो टायर 2 में अभी स्कोर, टायर 1 तो क्लियर हो जा रहा है भाई। अभी जो बढ़ा हुआ टायर 1 का कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जा रहा है, लेकिन टायर 2 में भाई हाईएस्ट 295, 290 इसी के पास अटका पड़ा हूँ भाई। 285 उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन यार जब आपके सामने एक कट ऑफ निकल के आता है कि आप 335 नंबर भी लेके आएंगे, भाई पूरा कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर 335 नंबर आप लेके आएंगे तो आपको उसकी सबसे छोटी पोस्ट यानी कि पोस्टल असिस्टेंट मिलेगी। तो ये देख के भाई सोचना तो थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है, कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या और एड ऑन करें और क्या चीजें हमें थोड़ा सा अपने जो हम एग्जैक्टली उसी बात पे चलते जा रहे थे उसमें क्या हमें चेंज करना चाहिए, इस बात पे भी भाई यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं बस बहुत ज्यादा, देखिए मैं बहुत चीजें आपको, ये नहीं कि मैं यहाँ पे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा डिमोटिवेट करने का किसी को कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं ना भाई, कि जो आप डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, मतलब देखो जिनका बैकग्राउंड ठीक है, यानी कि जिनके पास कोई बैक सपोर्ट है कि ठीक है तैयारी के बाद कुछ नहीं हुआ तो ये ऑप्शन है, या उनके घर के पास दुकान है, बिजनेस है, कुछ भी चीजें हैं, या पिताजी मान लीजिए सरकारी में भी है, तब भी वो कुछ ठीक है। लेकिन जो मेरे तरह भाई हैं जिनका कुछ सपोर्ट नहीं है, ठीक है, आप जो है वो खुद अपने आप के सपोर्ट हैं, तो आपको एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करनी होगी। कुछ और भी जो जॉब है जिनकी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, उनमें भी आप हाथ पैर मारें। मैं ये कभी नहीं कहना चाहता भाई कि आप सीजीएल के पास से ही भटक जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं रेलवे का एग्जांपल बार बार लेता हूं, तो आप सीजीएल की पूरी तैयारी कीजिए, सेम पैटर्न है, एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सॉरी मतलब एसएससी नहीं कंडक्ट करा रही है, मतलब उसकी जो कंपनी होती है, क्या नाम है उसका, टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है, दोनों एग्जामिनेशन को आप भी जानते हैं, ठीक है। आपको बस वहां पे साइंस को ऐड ऑन करना है, साइंस को आप 1-2 घंटे डेली ऐड ऑन करते हैं तो आपका इधर से रेलवे क्लियर हो जाएगा। और भी जो आपकी स्टेट एग्जामिनेशन है, थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन आती है, जिसको आप अगर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रेगुलरली पढ़ ले तो और सारी चीजें आपकी सीजीएल वाली उधर होती हैं, 1 महीने के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है तो ठीक है भाई, ये मैं नहीं कहता कि नहीं क्लियर कर पाएंगे, मैं खुद कहता हूं कि भाई मैं क्लियर करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन भाई थोड़ा सा प्लान बी यानी बैक सपोर्ट भी लेके चलना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप मत क्लियर कीजिए सीजीएल, भाई वही क्लियर करना है, लेकिन थोड़ा सा भाई पाथ को चेंज करके, ठीक है। डायरेक्ट जो आप वहां जाने के लिए सोच रहे थे, कोई एक और भी अगर मिल जाए तो हम उसको लेते हुए यहाँ पे अपना सपोर्ट बना के फिर आगे निकलने की कोशिश करेंगे, वो भाई हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। और जो पढ़ते पढ़ते 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 दिन पर जो प्रेशर आता है ना उधर से, जब आपके पास एक छोटी भी जॉब रहेगी तो वो प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे भाई, वो प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका पर्सनल प्रेशर होगा और बाकी चीजों का प्रेशर हट जाएगा। वो आपकी गोल का प्रेशर है कि नहीं, हमें सीजीएल अचीव करना है, हमको इनकम टैक्स में जाना है, हमको एक्सरसाइज में जाना है, हमको जीएसटी में जाना है, हमको एमईए में जाना है, जिनका जो भी मन है, जिनको सीएसएस में जाना है, सबका अपनी अपनी भाई पसंद है और अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन एक बात यहाँ पे सबके लिए कॉमन है भाई, कि कट ऑफ दिन पर दिन भाई इंक्रीज होती जाती है। देखो टायर 1 का कट ऑफ इंक्रीज हुआ, मुझे बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा था, क्योंकि ठीक है भाई 150 गया, 160 अगर आप चाहें 150, 60, 165 आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टायर 2 का जो गेम है ना भाई, इसमें हम जैसे हिंदी मीडियम वाले छात्रों की लग पड़ी जाती है। 135 नंबर का जो आ जाता है इंग्लिश में मेहनत करते करते भाई मैं 35 से 40 के बीच अटका पड़ा हूँ। मैं बार बार किसी से कहता हूँ कुछ भी इंग्लिश में अगर सपोर्टिव मिले जिससे कि इम्प्रूव हो, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, हर चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट में जानता हूँ कर पाऊंगा, मैं जल्दी और इम्प्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि और सारी चीज़ें मेरी कुछ ठीक हो गई हैं। वोकैब पे भी लगभग मेरी पकड़ अच्छी बन गई है। रीडिंग पोर्शन मुझे थोड़ा सा पकड़ना है, साथ ही साथ कुछ एरर वाले पे पकड़ना है, वोकैब पे और ज्यादा काम करना है, जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन महत्वपूर्ण भाई यही है ना कि जो बढ़ते हुए कट ऑफ है इनको आप भाई इग्नोर नहीं कर सकते।
इसको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भाई करना होगा। तभी तो टायर 1 क्लियर करके यार भीड़ में शामिल हो जाने से कोई मतलब नहीं है। मेन पर्पस हमारा टायर 2 क्लियर करना है। ये टायर 1 क्लियर करके आप सोचेंगे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोई नहीं, मत क्लियर हो यार। जब टायर 2 ही नहीं क्लियर होना है तो टायर 1 भी मत क्लियर हो। लेकिन अगर टायर 1 क्लियर होता है तो भाई हमको टायर 1 क्लियर करते टाइम ये सुनिश्चित करना होगा कि टायर 2 में हमारी एक पोस्ट, वो भी अच्छी पोस्ट, बार बार नहीं पढ़ना है यार ना। बार बार इसी लाइफ सर्कल में हम फंसे रहे तो लाइफ कब इंजॉय करेंगे, जिंदगी कब जिएंगे। ठीक है, अगर 30-35 की उम्र में अगर नौकरी लगती भी है, 28-30 तक शायद एज लिमिट है उसका सीजीएल का, तो 28-27-29 की उम्र में अगर नौकरी भाई लग भी रही है ना, तो फिर वो मजा नहीं है भाई जो 23-24 में लगने में है। 22-23 में जो लग जाए उसका आनंद भाई अलग है। तो मेनली तो फोकस ये करना, और ये नहीं कि फिर एक बार घुस गए तैयारी के लिए फिर पेपर दे रहे हैं यार, कभी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, कभी इसके लिए। नहीं यार, अब थोड़ा रिलैक्स होंगे ना व्यक्ति, तो वो कब हो सकता है जब भाई एक ही बार में मनपसंदी पोस्ट मिल जाए। ठीक है, अब भाई कोई इतना मेहनत किया हुआ है, उसको पोस्टल असिस्टेंट मिलेगा तो भाई वो कैसे संतुष्ट होगा? नहीं संतुष्ट होगा ना भाई, वो दोबारा प्रयास करेगा। लोग कहते हैं कि भाई कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, भाई उस बंदे की भी गलती नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद उस पोस्ट को पाने के बाद से उसकी प्रयास जरूर रहेगा कि भाई हम फिर से थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एक साइज या इनकम में घुस जाएंगे। तो यही बस आपसे कहना चाहता हूँ ना भाई, थोड़ा सा अपने पाथ को एनालाइज कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए भाई। ठीक है, आत्मचिंतन थोड़ा सा कीजिए आप, और मतलब कहाँ पे आप अपने लिए स्टेबल सेफ रख सकते हैं, सेफ स्कोर रख सकते हैं किसी और स्टेट एग्जामिनेशन में हो या अदर एग्जामिनेशन में, उनको साथ लेके चलिए। क्योंकि भाई देखो, अभी तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, बहुत दिन मुझे भी तैयारी करते नहीं हुआ भाई, लेकिन जहां तक जो डाटा यूट्यूब से मुझे पता चल पाता है ना, और जो गूगल बता पाता है भाई, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी कट ऑफ घटी है। तो ये उम्मीद करना कि हमारे टाइम में कट ऑफ घट जाएगी इस बार ज्यादा था, तो भाई मुझे नहीं लगता, जबकि इस बार पोस्ट भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी थी भाई, 17,000 के आसपास थी। और इस चीज को देखते हुए ये सोचना कि फिर हम कर लेंगे, हम 350 मार देंगे, 360 मार देंगे, अभी हमारे 280 आ रहे हैं, हम वैसा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट वो चीज सोचना भाई गलत हो जाएगा। डिमोटिवेट करने का पर्पस कोई इरादा नहीं है। धीमे धीमे स्कोर इंप्रूव होगा, हमें काम करना है, लेकिन भाई हमें प्लान बी भी अपने लिए सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, टायर 2 के पेपर में जैसा मैं महसूस कर पाता हूँ ना भाई, देखो जैसे मान लो आप 2 क्वेश्चन में, अगर 1-2 क्वेश्चन में फंस गए मैथ के, और आपको भले सारा पेपर आ रहा है, आपने टाइम दे दिया, आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। थोड़ा सा पैनिकनेस आपका पूरा पेपर खराब कर जाएगा। वो महत्वपूर्ण नहीं है यार कि इतने नंबर जा रहे हैं, आप भी स्कोर कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आ भी रहा है, प्रेशर लिए, हैंडल लिए, 2 क्वेश्चन गलती हो गया, गलती से यहाँ पे समझ रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक भी अलाउ नहीं है। 3-4 क्वेश्चन गलत, आप बाहर। यही बस बात कहना चाह रहा था भाई। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो, जो बात मैं समझाना चाह रहा था, अगर आपको गलती नहीं लगी हो, तो प्लीज भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा और अपनी तैयारी में थोड़ा और एफर्ट मारिएगा, और अदर एग्जामिनेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं सीजीएल छोड़ने की बात कभी नहीं कर रहा भाई, मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे एनटीपीसी आ रहा है, जो अच्छी अच्छी पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, उन पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप सीजीएल छोड़ दीजिए, आप बस 1-1.5 घंटे देंगे साइंस में, तो बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट अलग नहीं हो जाएगा। सीजीएल की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिससे आप सारी जॉब क्लियर कर सकते हैं। बस एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले थोड़ा सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान देना पड़ता है भाई। ठीक है, तो डिमोटिवेट करने का पर्पज नहीं था भाई, ना डिमोटिवेट होना है, क्योंकि वो जो 17,000 बच्चे हैं वो इतने लाए हैं, तो हम भी उस 17,000 में शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपने बैक सपोर्ट को बना के चलना है, अपने एफर्ट को बना के चलना है, उसी में भाई बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग नहीं है लाइफ यार, कि ऐसे परिवर्तन चीजें हो जाती हैं, 5 दिन में सीख जाते हैं लोग, रात भर में संभव नहीं है। समय लगेगा, उस समय को झेलने, उस समय में बहुत डिमोटिवेशन आएगा, बहुत प्रेशर आएगा, उसको झेलने के लिए हमारे पास एक बैक सपोर्ट होना चाहिए, जिसको आपको बनाना चाहिए भाई। ठीक है, बस यही कहना चाहता था। इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करना, आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कट ऑफ को देख के डरना नहीं है भाई। मिनिमम जो गई है मैंने आपको बताई दी, 335 गई है। ठीक है, और उसके बाद से 350, 339 ऐसे कट ऑफ गई है। ठीक है, एमईए की शायद कट ऑफ 63-64 गई है, 63 या 65। ठीक है, तो ये भाई आप ध्यान रख लें, प्रेशराइज नहीं होना है, लेकिन मेहनत करना भाई और टाइट कर देना है। ठीक है, और अच्छी लगी वीडियो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना भाई, और कमेंट भी करके बताना कि मैं जो कह रहा था कि उसमें कहीं गलती है भाई। ठीक है, चलिए भाई फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और मैं आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आती है शेयर करता रहता हूँ भाई। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस किए रहें, अच्छे से भाई मेहनत करें, वो हमारे लिए एफर्टफुल होगा, लेकिन प्लान बी रख के चलना है भाई।